रहा था। मुंडा कौन लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा हाथ उठाएंगे। मुंडा भाषा कौन लोग नहीं जानते हैं? मुंडा भाषा कोई बुक्का भूसा दिया चिविन झान में ना बुआ, दो झन नहीं जानने वाले हैं, बाकी सब तो जानेंगे ना। थोड़ा हिंदी बोलने पर हो सकता है सब कोई समझेंगे तो हिंदी से बोलूंगा। अच्छा, कोशिश करता हूं मैं मुंडा से बोलने, और एक बार जरूरत होगा तो हिंदी से बोलूंगा। तीसरी मूल वचन चिकना दो तना ओकोई कंठस का दबू ओकोई बु कंठस का दा। तीसरा मूल वचन पदस्थल चिकना तना पम्पलेट कर रहे हो ताई किना गिरजा उड़ा रहे हो बुझिए केदा। हाँ शायद आप होड़ भजन करे मूल वचन गीत ही ना ओकोई बु काजिया मूल वचन तीसरा चिकना तना पदस्थल ती दोंदे काबू जितना काबू सकता ना पदस्थल तीन का जीता नहीं आया गोडे कितना है मुता मोले दा। तीसरा होड़ भजन तो इन वचन तक नहीं भाई कदा पे हुई। अच्छा किधर से हाथ उठा? अच्छा एक जन खाली उठ रहा है। अच्छा कहाँ किधर? अच्छा ढेर पीछे से। अच्छा थोड़ा सा बहन आप बोल दीजिए तो। मूल वचन आज का क्या है? पहले आपका नाम और कहाँ से आते हैं उसको बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है ललिता बाड़ा, मैं फुलबाड़ी मंडी से कला सकती हूँ। अच्छा आज का मूल वचन दूसरे सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 46 पद में वचन यूँ कहता है, मेरा प्रार्थना का घर कहलाएगा। अच्छा पूरा कंठस्थ नहीं भी है लेकिन तो कम से कम रेफरेंस तो सही बोली। उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। ठीक है, हो गया। लूका 19 अध्याय और उसका कितना पद? 46। एक ही पद तो है, लूका 19 का 46। और वचन को और एक बार हम लोग सुन लें। और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। ने दो तना तीसरा मूल वचन। तो आप मूल वचन के इतु लगिनते सिखाओ लगिनते काटी थी लुका रचित सुसमाचार पर ध्यान ले अब ने लुका रचित सुसमाचार के ओकोए ओला कदाय ओ ओल्तान नि जचिना नुतुम लुका रचित सुसमाचार ओकोए ओला कदाय लुका होड़ोगी है लुका नुतुम होड़ोगी इनी दो मेयोन बाइट ताई केना फिजिशियन लुका चिकनी ताई केना बाइट हार नहीं दो पाउलुस प्रेरित का सहकर्मी ताई केना यीशु मसीह का चेला कहते कि नहीं है। यीशु मसीह का चेला कहते कि ना मेन दो नहीं पाउलुस प्रेरित ओकोनिची सुसमाचार प्रचार लगी थे दिसु माय होनोर केना इन्हीं लो नहीं कामी जानता इतना लुका और नहीं की दो किताब बोला कदा है धर्मशास्त्र है। लुका रची सुसमाचार और प्रेरित क्रिया दो किताब के लिए उनकी होड़ो बोला कदा है। लुका रची सुसमाचार और प्रेरित क्रिया क्या ओकोनिची बाइबल ताई केना फिजिशियन ताई केना पाउलुस प्रेरित लो इनी ताइनो ताई केना इनी लो गातिन को ते निकु कामी ताई केना को सुसमाचार प्रचार रे कामी। इसे ओकोन बचन जी अबु के एमा कना लुका 19 अध्याय रे 46 पद निया दो एन समय रा बचन तना
ओकोइंटंग यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के विजय प्रवेश के रूप में जो प्रवेश किए थे उस समय का वचन है। यीशु मसीह गधा के ऊपर में बैठ करके लड्डू का बच्चा में बैठकर जो यरूशलेम को विजय राजा के सदृश प्रवेश किए थे उस समय का वचन है। और वह त्योहार तो है, विशेष त्योहार, वह तो है फसह का त्योहार। फसह यहूदियों के जो कैलेंडर है, चाहे तो यहूदी धर्म है, उनके बीच में फसह त्योहार सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार था, चाहे तो है फसह का त्योहार। फसह त्योहार उस घटना को याद दिलाता है कि जब इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम में, मिस्र का बंधुआई में थे और उन लोगों का छुटकारा का समय आ गया था और 10वां विपत्ति के बाद उन लोगों का छुटकारा होने का था। 10वां विपत्ति क्या था कि जितने भी पहिलौठे हैं सब कोई नाश किए जाएंगे। यहोवा का विनाश आएगा और जितने भी पहिलौठे होंगे सबके सबको नाश किया जाएगा मिस्र देश का। और उस समय यहूदियों का जो पहिलौठे थे उनको उस रूप में बचाया गया कि एक मेमना बलिदान करना था, उसका लहू को चौकाट में छिड़कना था और जब विनाश जाएगा आधी रात को उस समय जितने भी पहिलौठे इस्राएलियों का सबके सब जीवित रह जाएंगे, कोई भी नाश नहीं होंगे। निर्गमन 12 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां फसह त्योहार का निर्गमन 12 अध्याय 1 से आगे, जहाँ की फसह त्योहार का विषय में वर्णन किया गया है। और उसी दिन, उसी फसह त्योहार के बाद इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलाम से निकल जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं और वे लोग दूध और मधु का धारा बहने वाला देश को, किनान को यात्रा करते हैं। उसी दिन को यादगार में फसह त्योहार को मनाया जाता है। फसह त्योहार को मनाया जाता है उस ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए, और यहोवा का आदेश उस जगह दिया गया है कि तुम इस त्योहार को पीढ़ी से पीढ़ी तक मनाना, ताकि तुम्हारे आने वाला पीढ़ी इस इतिहास के दिन को ना भूल जाए। नया इंतरे परमेश्वर काजी काट को इस्राएली ने पर्व के ने त्योहार के पीढ़ी से पीढ़ी आपे मनाती है पे हर नया की यहूदी को ना गिनते बहुत विशेष त्योहार तना फसह त्योहार। हर यीशु मसीह ने फसह त्योहार हुलंग रेगी गाधा चेतन रे दुख कहते यरूशलेम ते प्रवेश ले यरूशलेम को प्रवेश किया था, लड्डू का बच्चा में बैठ करके प्रवेश किया था फसह त्योहार के अवसर पर। और इस फसह त्योहार में प्रवेश जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किया, हम अगर मार्क रचित सुसमाचार निकालेंगे, मार्क 11 का 11 पद, मार्क रचित सुसमाचार 11 अध्याय 11 पद के बुने ले एनारे चिकना लगा। मार्क 11 का 11, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। फसह त्योहार सीधा हुला। फसह त्योहार के पहले दिन यीशु मसीह यरूशलेम में आए, अपने चेलों के साथ आए और यरूशलेम मंदिर के चारों ओर देखे। नेल के दायते पोतारे चिकना में ना चिकना को कामी तना कोहड़ो को इना को कि यीशु मसीह नेल के को है आज चेला को लो इन्हीं में नहीं है। वह यरूशलेम पहुंच करके मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी।
En hulang Isu Masih aja barat cela kolo fasa tuhar ra sida hulang re sobe na nel ke da koniku otare chikna mandau kana okon thaya re okoy chikna kami tana ena ko ke sobe na niku nel ke da ko ar singi dubu jo sida re इनको बाइतनिया ते रुहाड़े आना को बाइतनिया ते रुहाड़े आना फासा त्योहार रा सीधा उलंग 12 पद के बुने लिया मान करा 11 दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले ये लोग पहले दिन आए यरूशलेम मंदिर को देखे सब कुछ निरीक्षण करने के बाद बैतनिया को चले गए क्योंकि सांझ हो गई थी और उन लोगों को विश्राम करने की जरूरत थी और दूसरे दिन सुबह वे लोग बैतनिया से निकल करके फिर यरूशलेम को लौटे ये है बात की जगह और यहाँ क्या हम लोग देखने को पा रहे हैं यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं आजा चेला कोलो में नहीं है हार सीधा हुलंती को सोबे ना नेल भाई के दाको उतरे चिकना को मेना चिकना कमी तना हो तो चिकना को इंतरे जोगावा कना इना को के सोबे ना निको नेल के दाको हार एटा ते हुलंग इनको हाडो रुहाड़ियाना को किया एटा ते हुलंग की फसा त्योहार मेन त्योहार दो इन हुलंगी तना अरे एन हुलंग रुहाड़ कहते निको बहुत ही मारंग मियां कामी को कामी के दा ओकोना चितिसिंग रे मूल वचन ओला कन आज का मूल वचन जो दिया गया है वह मूल वचन एक विशेष योजना के साथ यीशु मसीह ने किया ऐसा दिखाई देता है प्री प्लान जिसको बोलेंगे पहले से ये लोग योजना बनाए थे यीशु मसीह उनके चेले और इसलिए वे लोग पहले दिन में यरूशलेम को आकर के निरीक्षण करके वे लोग लौट गए जितना दूर तक सुनाई देगा मैं चिल्लाने के लिए कोशिश करूंगा बीच में जाऊंगा ऐसा अच्छा होगा अच्छा ठीक है बिजली चला गया इसलिए और मेरा आवाज नहीं पहुंचेगा इधर और आपका ये काम नहीं करेगा थोड़ा सा हमको जगह दीजिए मैं देख रहा हूँ अधिक तो झुक रहे हैं झुकने वाला तो मैं खड़ा करता हूँ ठीक है तो मैं क्या बोल रहा था भूल गया अच्छा यीशु मसीह जो यहाँ यरूशलेम में प्रवेश किए हैं पूरी प्लान के साथ योजना के तहत ही लोग यीशु मसीह और उनके चेले लोग आए और क्या देख रहे हैं दूसरे दिन जब यरूशलेम को आए उस दिन को मैं जो बोल रहा था कि मस्जिद के बच्चा में राजा के और प्रवेश करके क्या किए जो वचन आज हमें दिया गया है बल्कि 45 पद को मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा मूल वचन से पहले वाला तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा यीशु मसीह और उनके चेले लोग क्या देखे कि यरूशलेम मंदिर में उसका परिसर जो है वहाँ तरह तरह के कहेंगे पालतू जानवरों को बिक्री किया जा रहा है भेड़ बकरी कबूतर सबको बिक्री किया जा रहा है और जो पैसा है पैसा का एक्सचेंज किया जा रहा है बदल रहा है जैसा विदेशी मुद्रा जब भारत में आएंगे तो भारत का पैसा नहीं चलेगा पैसा को एक्सचेंज करना पड़ता है मैंने बदलना पड़ता है जाना पड़ता है तो ये काम सब मंदिर का परिसर में हो रहा था और उसी काम को यीशु मसीह कहेंगे क्रांतिकारी रूप में बहुत चुनौती भरा काम को करते हैं जाके जो भेड़ बकरी कबूतर बेच रहे थे उन लोगों को
कोड़े लगा करके आ गया, उन लोगों को कोड़े लगा करके जितने भी कबूतर बेचने वाले थे, भेड़ बकरी बेचने वाले थे, उन लोगों को बाहर निकालने लगे। ये सहज बात नहीं था, सहज बात नहीं था ना। एक्चुअली भेड़ बकरी और कबूतर इन सब को क्या किया जाता था, यरूशलेम मंदिर में बलिदान चढ़ाने के लिए लाया जाता था। और लोग जो दूर दूर से आते थे, सांगिन सांगिन थे हिजुतान को तई केडा, इनको इन जानवर को किरिंग कहते ओकोनाची यरूशलेम मंदिर रे बलिदान रखावे तई केना को किरिंग पड़ाव तई केना इनको के। और इन किरिंग अकरिंग इम्तान ने व्यापारी को इनको बहुत ही अन्याय अत्याचार लगते केना को लूट किया जा रहा था, लूट किया जा रहा था। कम दाम का बकरी को, कम दाम का भेड़ को, कम दाम का कबूतर को ऊंचा दाम से बेचा जा रहा था, अन्याय किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। और यही चीज सब यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा। जो शोषण हो रहा था गरीबों के लिए, यह एक बहुत बड़ा अपराध था जिसको उन व्यापारिक लोग कर रहे थे, शोषण हो रहा था। और साथ ही साथ दूसरा क्या था, जो मुद्रा का परिवर्तन कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, वहां भी शोषण हो रहा था, मुद्रा का भी शोषण हो रहा था। और इन सारे अन्याय अत्याचार शोषण को देख करके यीशु मसीह और उनके चेले लोग मिल करके बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी का काम करते हैं। और वह क्रांतिकारी का काम क्या है, उन लोगों को खदेड़ करके निकाल देना, भेड़ बकरी बेचने वालों को खदेड़ करके निकालना, उनका पैसा वाला टेबल को धकेल देना, बिखार देना। ये सब बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था जिसको यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किया। और इतना कुछ करने के बाद ही उनका मुंह से एक वचन निकला, एक शिक्षा निकला, जो कि आज का मूल वचन है, जहां लिखा गया है, उसमें कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। यशायाह 56:7 में हम लोगों को यह वचन मिलेगा, पुराना नियम का यशायाह 56:7 में यही वचन को दिया गया है। यहाँ यीशु मसीह का जो शिक्षा है, चाहे तो वचन है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, यानी कि यह यरूशलेम मंदिर पवित्र होगा, परमेश्वर का निवास स्थान होगा, जहां विश्वासी लोग आत्मिक सच्चाई के साथ यहोवा परमेश्वर का उपासना करेंगे। यरूशलेम मंदिर ना पवित्र ओड़ा तो होबाव का इनारे ईश्वर का उपस्थिति ताईना ओकनारे ची विश्वासी होड़ो को शुद्ध और पवित्र मोनते ईश्वर के सेवा को धारिया नया एक्चुअली यीशु का सामान तय के ना और इनका की होना चाहिए तय के ना। और यह भवन प्रार्थना का भवन होगा। नया काजिरिया अर्थ नया तना कि ने मंदिर ओड़ा पवित्र तैनो चाहिए, न्याय रे कामी हो चाहिए, प्रेम सत्य अहिंसा रे कामी को ने मंदिर भीतर रे कामी होबाव चाहिए। मैं दो इन कामी को का होबाव, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, यानी कि यह पवित्र मंदिर होगा, परमेश्वर का निवास होगा, जहां आत्मिक और सच्चाई के साथ ईश्वर का उपासना होगा,
जहाँ पवित्रता होगा, न्याय होगा, प्रेम होगा, सत्य होगा, अहिंसा होगा। ये सब इस पवित्र मंदिर में होना चाहिए। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। और आगे कहते हैं, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। परंतु तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। यिर्मयाह 7:11 से यह वचन लिया गया है। यिर्मयाह 7:11 से दूसरा भाग, तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। डाकुओं का खोह अड्डा, उन लोगों का निवास स्थान बना दिया है। यहाँ यीशु मसीह का कहने का अर्थ है कि इस मंदिर में और इस परिसर में व्यापार हो रहा है, लूट हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और कहेंगे अनेक प्रकार का बुराई का काम किया जा रहा है, जो कि एक चोर डकैत व्यापारी लोगों का काम है। वैसे वैसे कामों को इस मंदिर परिसर में किया जा रहा है। व्यापार का काम, लूट का काम, अन्याय का काम, शोषण का काम और तरह तरह की बुराई का काम जो यरूशलेम और उसके परिसर में हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। न्याय को कहा होगा चाहिए। इनामेंते यीशु काजिया को तने तुम उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। डाकू को आटा बाई कदा पे चिया ची नेंड्रिया पे व्यापार तना पे, लूट तना पे, अन्याय तना पे, शोषण तना पे, तरह तरह रे बुराई कामी को कामी तना पे दुल्ला हगावड़ा बिसी को निया तीसिंग रिया मूल वचन अपना अब वो आयुक्त के दा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। आज हम लोग चौधारा इस गिरजाघर का संस्कार किया और हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस गिरजाघर को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया। परमेश्वर तीरे सौंपाव के दबने पवित्र गिरजावड़ा के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने तुमते पिता हाथ तन लोते ना तो ने गिरजावड़ा अपना चिति सिंह संस्कार के दबो एना लगी के अबू के परमेश्वर पवित्र वचन काजिया बोलता है कि ने चौधारा गिरजावड़ा परमेश्वर नागिन के एक प्रार्थना रिया ओड़ा होगा। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। यह चौधारा गिरजा घर प्रार्थना का घर होगा। प्रार्थना का घर होगा कहने का अर्थ होगा इस चौधारा पवित्र गिरजा घर में यहोवा की उपस्थिति हो, यहोवा का कहेंगे महिमा, स्तुति, धन्यवाद निरंतर चौधारा मंडली के भाई बहनों को करना है। तीसिंग भाई हुंडिया का नबू मेन का जी तो कहा, लेकिन हरेक एतवार में चौधारा रे हगा और मिसी को कहने पवित्र मंदिर रे जामान हो पावा परमेश्वर उपासना रिका हो पावा ओकना ची ईश्वर उपस्थिति ने पवित्र मंदिर में ना ओकना ची तीसिंग अब वो संस्कार के दब इस पवित्र गिरजाघर में पवित्रता रहे, न्याय रहे, प्रेम रहे, सत्य रहे, अहिंसा रहे। ने गिरजावड़ा रे ताइन तन उपासना तन हगा मिसिकुआ भीतर रे पवित्रता ताइनो का न्याय, प्रेम, सत्य, अहिंसा निया को ताइनो लगातिया सीधा का जो कोना चाहिए। तीसिंग रिया मूल वचन लेकाते मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। इस चौधारा गिरजा घर यहोवा का उपस्थिति होगा और यहोवा का उपासना के लिए होगा। एका का जीरे बुने आयु के दा पर तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है।
इस चौधारा का पवित्र गिरजाघर डाकुओं का खोह नहीं होना है, डाकुओं का खोह नहीं बनाना है इस चौधारा का पवित्र गिरजाघर को। यानी कि इस गिरजाघर के अंदर में किसी प्रकार का व्यापार, किसी प्रकार का लूट, किसी प्रकार का अन्याय, किसी प्रकार का शोषण इत्यादि नहीं होना है। ने गिरजावड़ा ताइंसन हुड़को बीच रे चाहे तो ने गिरजावड़ा भीतर रे जेता लेकाते व्यापार रे कामी को आलो हो पावा, लूट रे कामी को आलो हो पावा, अन्याय रे कामी को आलो हो पावा, शोषण रे कामी को आलो हो पावा। एना मनते दुल्लड़ हगावड़ो मिसी को ने काजी के किसी रे ने मूल वचन के ठीक ठीक ते पहामे काबू उन रे जोगाव काम लोते आबू के ताइनो में ना कि बारिया काजी का ना कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा या चौधारा गिरजा घर प्रार्थना का घर होगा और इसमें किसी प्रकार का बुराई, किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार का काम नहीं होना। इना मेंते विशेष करके चौधारा रे दुल्लड़ हगावड़ो मिसी को ने मान ली रे हगावड़ो मिसी को आपे के इना को के ध्यान लगाती ना कि ने गिरजावड़ा रे जिता लेकर थे एपगेर कापाची को का होना चाहिए आपे अभी मीटिंग को हो पावा, मीटिंग को रे एपगेर कापाची को हो पावा, इन कान काजी कामी को नागिनते ने गिरजावड़ा का भैया कना एपगेर कापाची नागिनते तो कहा जेता लेकर थे लूट रे काजी कामी नागिनते ओ का भाई कना लूट मिसा मिसा निका हो पावा कि गिरजा रे ओकन देन दान को हिजुगा, सिरनी को हिजुगा, घड़ा सिरनी, मुठी सिरनी, धांडिया बाद रे सिरनी एना को के हिसाब किताब तान लोते ढेर होड़ो को एना को के उकू या को एना को गायब लगी कोशिश या को ई पहाम आई रांची रे एक 5 चिका लाते के ना रांची ख्रिस्त गिरजा रे 5 नुतुन तो कहीं कहीं एन सिरनी हारोम इंटन गिरजावड़ा भीतर जे दुबाकान को नागिनते 2-3 जन 5 को तैना को बाहर रे दुबाकान को नागिनते 2-3 जन तैना को सिरनी हारोम नागिनते बोले एन 5 जे बाहर रे जे दुबाकान बड़ो को थला रे सेन लाते के ना अरे सिरनी हारोम किया है ओकोइन टाइम गिरजावड़ा बोलो ना दुआर तारे जेता का को नेलिया को एंतारे इना नेका रूपा के है पैसा के हारे ना के आजा पेंट थैला रे साजू के 5 छोड़ो इनका लाते के ना साथी का जिताना दो एन 5 के इनका की सादा ही नहीं माने कुमरू लाते के ना मिसा दो पैसा हिसाब तान लोते आजा साक्षी बानी रे 500 टका रा नोट के एना के उगुरा दे पदा नेला जाको होड़ो को एटा होड़ो को 5 को यो को हिसाब तक ना को हारे एन हुलांता थी के साबेटे की जाको हारे टाइप दे नी के गेनाता जाको पैसा का कौड़ी हिसाब किताब का आलम तैना मेनते दो नेकम काजी कामी को मिसा हो पावा गिरजावड़ा बिता रे हो हे पैसा कौड़ी हिसाब तान इंतान सिरनी को हारम तान इंतान करे रकम रे ओकना ची ईश्वर नामते ओकम चांदा दान को एमा काबू इना को के उकुई जगह का तना गिरजावड़ा इना अगर इनका बुरी क्या होले तो इना लूट का जीवन लूट व्यापार दो नेकन एतकन कामी को नागिनते ने गिरजावड़ा का तना जेता लेकर ते व्यभिचार कामी नागिनते ओ ने गिरजावड़ा का तना ने के पाम काबू जवान ज्योति को ने ईश्वर भवंतना ईश्वर उपस्थिति नहीं आ रही ना जेता लेकर व्यभिचार रे काम काजी कामी को नागिनते ओ का तना हडो आयाते जेता लेकाते जोमेया नुया नागिनते ओ ने गिरजावड़ा का तना जोमेया नुया ठाया का तना मिसा गिरजावड़ा भीतर रे मांस मांडी को जोमेया दाइल मुको या
गिरजा उड़ाने एंडा गोवा मांस मांडी को एंडा गोवा एना को काठाव का चीज पता ना ने को ना गिनती हो ने गिरजा उड़ा काटा जेता लेका ते नासा चीज नुइया लगते हो ने गिरजा उड़ा काटा किसी प्रकार के नासा द्रव्यों को सेवन करने का जगह भी नहीं है। हंडिया दारू को पीने का जगह गिरजाघर नहीं है। अगर इस प्रकार का हम लोग गलत इस्तेमाल करेंगे तब तो यह गिरजाघर प्रार्थना का घर नहीं कहलाएगा परंतु एक डाकुओं का खो कहलाएगा। इसलिए प्यारे चौरचौरा मंडली के लोकल मंडली के जो भाई बहन हैं इन सारी बातों का आप लोग ध्यान देंगे और यह गिरजाघर जो है प्रार्थना का घर होगा, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, जहाँ किसी प्रकार का बुराई अन्याय अत्याचार का काम नहीं होना है। पिता परमेश्वर हमें इस मूल वचन के माध्यम से सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चलते चलते आप सबों को एक साथ यीशु साहब